हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछली वीडियो में जैव प्रक्रम के पोषण टॉपिक को पढ़ा दिए थे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए थे। आज हम लोग परिवहन टॉपिक के जो जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आते हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। इसका थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुके हैं, आप थ्योरी क्लास सुने होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी सुने हैं तो ध्यान से अगर देखेंगे तो वह एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे, सभी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है परिवहन का। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कोशिका झिल्ली एवं कॉर्टेक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो से जाइलम, जो से जड़। वृक्ष में जो है, पेड़ पौधों में जाइलम यानी कि जल का परिवहन जाइलम से होता है। पौधों में जो से जाइलम, जो से जड़। पौधों में जो है जड़ में से जाइलम से जो है जल का परिवहन होता है। दूसरा है ख नंबर में फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड का जो है यानी कि खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इसका सही आंसर ख होगा। और दो ऑप्शन देख लेते हैं। गो नंबर में है कोशिका झिल्ली द्वारा। कोशिका झिल्ली, जिस झिल्ली से जो है वृक्ष के तना ढके हुए रहते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। गो नंबर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वृक्ष का पार्ट नहीं है, ये मनुष्य का जो है किडनी वाले भाग का पार्ट है। कॉर्टेक्स एवं मेडुला दो भाग होते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर ख है, फ्लोएम द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम पौधे के फ्लोएम भाग के तना में पाई जाती है। तो कहता है चालनी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो 2 नंबर का जो है गो ऑप्शन होगा सही, फ्लोएम में। जबकि जंतु में तो चालनी कोशिका होगा नहीं, क्योंकि प्लांट में होता है, जाइलम से जल का होता है। एक कोशिकीय पौधे में नहीं होगी। एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं प्लांट में और एनिमल दोनों में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प से निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो आप जानते हैं पौधे के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग मतलब क्या हो गया, वायु द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कि जलवाष्प यानी वाष्प नाम से स्पष्ट है, वाष्प, जल का वाष्प यानी कि बाष्पोत्सर्जन। गो नंबर आंसर सही है 3 नंबर का। 4 नंबर है जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? इसको परासरण दाब, विसरण दाब, स्फीति दाब, मूल दाब। इसको मूल दाब कहते हैं। 4 का घ नंबर सही है। परासरण दाब, प्रेशर से होने वाले दाब को परासरण दाब, विसरण दाब द्वारा जो है
अगर पानी में चना या किशमिश रखते हैं वो फूल जाता है तो विसरण के कारण ही। तो ये भी नहीं होगा, मूल दाब इसका आंसर सही है। मूल दाब द्वारा जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? खनिज लवण का जो अवशोषण होता है पौधे किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, इनमें से सभी में। तो खनिज का जो अवशोषण होता है पौधा में वो आयन के रूप में करते हैं। आयन क्या होता है थ्योरी क्लास में बता दी है, वहाँ देख लेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सित करता है? तो इसका सही आंसर होगा 100 गुना। अपने जीवन काल में जो है पेड़ का भार जितना होता है उससे 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है, वाष्प बनता है। इसीलिए सरकार वृक्ष लगाने पर जोर देते हैं। अगर वृक्ष लगेंगे तो वर्षा समय पे होगी और किसान के लिए फ़ायदे होंगे, फसल अच्छे होंगे और जो है पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। 7वां क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तना के से पत्तियों की ओर, तना से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भाग। इसका सही आंसर घ होगा, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर जो है इसका खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। 8 नंबर है, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम वाहिकाएं जो है किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? मृत कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, इसमें से कोई नहीं। तो जाइलम वाहिकाएं जो होते हैं वो मृत कोशिकाएं होती है। इसका सही आंसर मृत कोशिकाएं होगी। चालनी पट्टी कहाँ अवस्थित रहती है? चालनी पट्टी जो है चालनी नलिकाओं के बीच होती है। नो का गो होगा, नाम से ही स्पष्ट है। चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित है? चालनी नलिकाओं में अवस्थित है। 11 नंबर है, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम में से होने वाले स्थानांतरण से ऊर्जा का उपयोग होता है? क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। खाद्य पदार्थों का जो है फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण होता है। एक जगह से दूसरे जगह फूड को पहुंचाया जाता है। जब जो है प्लांट यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब खाना बनाते हैं तो जो है फूड जो है अपना भोजन एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? पौधों में जो है जल तथा खनिज लवण परिवहन की दिशा क्या होती है? तो इसका जो है आंसर है केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इसमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर है को, केवल ऊपर की ओर। जल जड़ से जाता है ऊपर की ओर तथा फ्लोएम जो है फ्लोएम खनिज लवणों के परिवहन भी करता है ऊपर की ओर, क्योंकि जाइलम के द्वारा जल में ही खनिज लवण पाए जाते हैं। जल और खनिज लवण का जो है परिवहन जाइलम द्वारा होता है और यह ऊपर की ओर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त है, रक्त संयोजी उत्तक है, वास्तविक संयोजी उत्तक है, कंकाल उत्तक है, एपिडोज उत्तक है? तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। 12 का वो सही आंसर। 13 नंबर है,
रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में जो है किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप सभी जानते हैं कि शरीर में जो है जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। सभी सेल में जल पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर घ नंबर है, जल की। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा अधिक होगी? जल की। जब रक्त निकलता है उससे अगर छानेंगे तो पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, पानीपन होगा। तो उसीलिए कहा जाता है किस किस अधिक मात्रा होगी? जल की। अब 14 नंबर है, सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बोन रहित प्लाज्मा, थ्रोम्बो सहित प्लाज्मा। तो सीरम जो है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, रहित मतलब नहीं, फाइब्रिनोजिन नहीं रहता है उस प्लाज्मा में। सीरम क्या होता है? जब रक्त को छानते हैं तो एक तरफ सीरम होता है और दूसरे तरफ जो है इसमें प्लाज्मा रहता है। जो सीरम होता है वो फाइब्रिनोजिन रहित होता है। इसका आंसर ख होगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? तो इसका आंसर है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल लिक्विड जो होता है वो नंबर सही आंसर है। इसका जो हृदय गति के दौरान हृदय पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। अब 16 नंबर सवाल है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वयस्म होते हैं? यानी कि वयस्म मतलब चैम्बर। तो मैमेलिया पहले क्या होता है इसे जान ले। मैमेलिया वर्ग में वैसे जंतु आते हैं जिसको स्तन होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसे मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। जैसे मानव हुआ, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सभी मैमेलिया वर्ग में आते हैं। तो वही पूछ रहे हैं मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय पे कितने वयस्म होते हैं? तो 4 वयस्म होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। इसका आंसर घ होगा। 17 नंबर है, इसमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो इसमें सबसे मोटी दीवार बायां निलय की होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो त्रिदली कपाट यानी 3 दल का कपाट होते हैं, कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका दायां अलिंद निलय छिद्र पर अवस्थित होता है। दायां अलिंद निलय छिद्र पर, यानी को नंबर आंसर सही है। अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिराएँ कहाँ खुलती है? अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिराएँ कहाँ खुलती है? तो वो जो है दायां अलिंद में खुलती है। 19 का घ नंबर सही है, दायां अलिंद में। 20 नंबर है, SA नोड यानी कि साइनो ऑरिकुल नोड है। कौन है साइनो ऑरिकुल नोड? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका टिश्यू जो है वो SA नोड है, साइनो ऑरिकुलर नोड है तंत्रिका तंत्र। 21 नंबर है, निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिरा में, रिक्तिकाएँ में। तो एक चीज़ याद रखें, शिराएँ, शो से शिराएँ, शो से शरीर, यानी शरीर से जो रक्त हृदय में आती है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि शरीर में गया है, उधर से अशुद्ध रक्त लेकर आता है फेफड़ा में। तो शिराएँ से जो होते हैं वो अशुद्ध रक्त होते हैं, जबकि फुफ्फुस धमनी जो होती है, फुफ्फुस शिरा, निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह होती है?
तो इसमें फुफ्फुस शिरा में होती हैं। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा सही आंसर है इसका। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। रक्तचाप आप जानते हैं 120/80 होती है। अगर इसका रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाए तो क्या होगा, हाइपरटेंशन। हाइपर, ख नंबर सही है। अगर पूछे रक्तचाप का सामान्य से कम न हो जाना क्या कहलाएगा, तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। कम मतलब हाइपो, अधिक, हाइपर। हाइपर मतलब अधिक, कम मतलब हाइपो। तो रक्त का जो है सामान्य से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता। अब 23 नंबर है, उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाती है, वो क्या कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। तो क्या होगा इसमें, चैप्टर ही है परिवहन तंत्र। तो एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाना ही परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ये हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र, तो इसका ख। अब 24 नंबर है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है। रक्त का जो है तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, अतः इस आयतन के हिसाब से पूरे शरीर का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है पूरे शरीर का जो है 55% होते हैं। 45% जो है रक्त होता है, उसमें 55% प्लाज्मा होता है। 25 नंबर है, इसमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो फाइब्रिनोजिन कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाएं तो ब्लड हो गया, फाइब्रिनोजिन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। एक से 2 नंबर है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका सही आंसर ख, फाइब्रिनोजिन होगा। 26 नंबर, इसमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है। तो आप सभी जानते हैं रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखता है। जबकि हिपेरिन के कारण जो है हमारे जो नस में जो है, नर्व में यानी नस में जो ब्लड है वो जमता नहीं है, वो चलते रहता है। अगर हिपेरिन नहीं रहेगा तो शरीर में ब्लड जम जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजिन का ही भाग है जो रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। 27 नंबर है, ऑक्सीजन का वाहक को क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक क्या होगा, आप अपना दिमाग लगा के बता सकते हैं। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो बताए थे, अभी तुरंत बताए, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल भी होता है। 27 का क नंबर, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है। तो फुफ्फुस चाप जो है कहाँ से निकलेगी, दायां नीलय से फुफ्फुस चाप निकलती है। द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित है। तो द्विदली कपाट बायां अलिंद और नीलय छिद्र पर अवस्थित है। महाधमनी चाप इसमें कहाँ से निकलता है। महाधमनी जो है बायां नीलय से निकलता है। 31 नंबर है, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। रक्त का भरना और रक्त का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हृत चक्र। सिस्टोल डायस्टोल अलग चीज़ है। जो रक्त का जो है रक्तचाप होता है 120/80, 120 होता है सिस्टोल और 80 होता है डायस्टोल, वो उसके भाग है। लेकिन हृत चक्र जो है वो
रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त भरना तथा फिर उसका बाहर निकालना कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की 32 नंबर सवाल, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? उसको अभी कई बार बताएं, 120/80 होता है। ख नंबर आंसर सही होगा 120/80। तो आज यहाँ तक ही आज परिवहन का सारा क्वेश्चन करा दिए। आप लोग ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करके हमें बताएंगे। किस क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाए हैं उसे हम फिर से बताएंगे। तो आज इतना ही। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।